जयो यशोदानन्दन जयो ब्रज जनरञ्जन जयो जयो यशोदानन्दन जयो ब्रज जनरञ्जन जयो जयो यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी जयो सभी गाइए। जयो यमुना तीरवनचारी जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी जयो जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्ता वृंदा जयो सभी गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा, जयो प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के सायंकाल भागवत गीता कक्षा में।
तो आज हम लोग श्रवण करेंगे भागवत गीता के तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग और उसका 15वां श्लोक लेंगे हम। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवा तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म नित्यं यजने प्रतिष्ठिता कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवा तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म नित्यं यजने प्रतिष्ठिता कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवा तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म नित्यं यजने प्रतिष्ठिता कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवा तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म ब्रह्माक्षरं समुद्भवा सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवा तस्मात् सर्वागतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिता कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरं समुद्भवा सर्वसर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि माता जी कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मा वेदों से उद्भवम उत्पन्न विधि जानो ब्रह्मा वेद अक्षर पर ब्रह्मा से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ तस्मात् अंततः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्मा नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है। तात्पर्य।
इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अंततः सारे वेद कर्मोद्देशों के संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अंततः कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीव में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के शाश्वत से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदो चतुर्वेदः समावेदो अर्थवगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से अद्भुत हैं। ब्रह्म नारदीय उपनिषद ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्हें प्रकृति की दृष्टिपात किए और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बुद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बुद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बुद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है। अंततः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वह भी कृष्ण भावनाविद के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। ये देखिए, कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन किससे बात कर रहा है यहाँ पर? सॉरी गुरु जी, कौन? ये नारद मुनि जी बोल रहे हैं ये वर्ड्स। ये भगवान बोल रहे हैं। नारद मुनि तो भागवत गीता में है ही नहीं। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से कैसी कन्वर्सेशन चल रही है और कौन किससे बात कर रहा है। यहाँ भगवान अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, ये तीसरा अध्याय है। अगर हमने सेकंड अध्याय को, दूसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ा होगा तो भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग को थोड़ा थोड़ा छुआ था, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया था। और जो तीसरा चैप्टर है, जो तीसरा अध्याय है कर्म योग, यहाँ से ये ABCD से शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न था, मैं काम करूं कि ना करूं। कृष्ण, तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कार्य करते हुए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है मुझे त्याग करके पहाड़ पे चले जाना चाहिए। तो मेरे लिए तो यही है, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम मुझे बोल रहे हो ये युद्ध करो। युद्ध तो सबसे घिनौनी चीज़ है। यहाँ पे खून बहता है, लोगों के जो सब परिवार है वो सब अलग हो जाते हैं, और तुम मुझे चाहते हो कि मैं अपने ही परिवार वालों को सबको अलग कर दूँ। ये कैसा है? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे अच्छी तरह से बताओ क्या करना है। मैं त्याग करूं कि कर्म करूं? ये अर्जुन का प्रश्न था इस तीसरे अध्याय का पहले वर्ष का, कि मैं त्याग करूं कि मैं कर्म करूं। तो भगवान उसको समझाते हुए निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। अभी मैं 2-3 श्लोक पीछे जाऊंगा, क्योंकि हमें जो आज का श्लोक है, क्योंकि कुछ भक्त लोग नए आए हैं,
उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कि एकदम से भगवान ने कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं है। उसके पीछे लिंक है उसका, एक वर्ष एक श्लोक दूसरे श्लोक के पीछे से चलता आ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए मैं आपके लिए 2-3 श्लोक है उसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को छोटे से शुरू कर रहे हैं, नीचे से उनको कर्म कांड से करते हुए उसको कर्म योग की तरफ लेकर आ रहे हैं। अर्जुन देखो, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो एक भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था, और भगवान ने उसको इस तरह अपनी योग माया से विचलित किया ताकि अपने शुद्ध भक्त को एक माध्यम बना के आने वाली पीढ़ी को वो एक भागवत गीता का ज्ञान दे सके। क्या अर्जुन को ये सब नहीं पता था? वो बचपन से भगवान के साथ खा रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बोल रहा है, चाल रहा है, खेल रहा है, हर कार्य वो भगवान के साथ कर रहा है और हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है। उसको ये कर्म योग जानने की क्या जरूरत है कि भगवान ने उसको इस तरह विभूषित किया कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कर्म करना क्या है, मुझे करना क्या एक्चुअल में। भगवान कह रहे बुद्धि इस्तेमाल करो, और मैं बुद्धि इस्तेमाल करके सोच रहा हूँ कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, मगर वो अपने हित के लिए लड़ रहा था, वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। अगर हम पहला अध्याय ध्यान से पढ़ें तो हमेशा अर्जुन ने आखिरी में 6-7 बारी एक शब्द यूज़ किया था, स्वजन स्वजन स्वजन, मेरे स्वजन मेरे स्वजन मेरे स्वजन। जैसे श्रील प्रभुपाद जी इंग्लिश में कहते हैं माई किन्समैन, मेरे अपने लोग, मेरे ससुर, मेरे पितामहा, मेरे गुरुजी, मेरा साला, मेरा जीजा, मेरा फूफा, मेरा मासा, ये सब मेरे 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 मेरे। उस मेरी मेंटालिटी को, उस स्वजन मेंटालिटी को भगवान यहाँ पे काट रहे हैं। और एंड में क्या बोलता है? मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान बोल रहे हैं अरे यार तू भक्ति तो छोड़, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, तू एक्चुअली जो तू क्षत्रिय है वो धर्म तो पूरा कर, क्षत्रिय धर्म तो पूरा कर, भक्ति तो मैं तुझे कुछ करने को नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे तेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नियमित कार्य है। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम से कि 4 आश्रम हैं और हर किसी को अपने स्वभाव के हिसाब से अपना अपना आश्रम चुनना पड़ता है। तो हर भागवतम के अंदर हर जितने भी शास्त्र हैं बताया गया है, ब्रह्मचारी है तो आपका ये कर्तव्य है, गृहस्था है आपका ये कर्तव्य है, अब सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, सबका ये कर्तव्य है। तो हर किसी का अलग अलग उनका एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी बांधा हुआ है। आप अपने स्वभाव को पहचानिए, उसके अंदर आप एक्ट कीजिए। भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन तू एक क्षत्रिय है, तू बहुत ही महान क्षत्रिय है, अगर तू लड़ेगा नहीं तो आने वाली जनरेशन तेरे पे थूकेगी, तुझे बोलेगी तू नपुंसक है। क्या तेरे को ये अच्छा रहेगा? ये क्षत्रिय के लिए अपमान की बात है, ये मरने से भी घिनौना वाला काम है कि कोई तुझे बदनाम करेगा तेरे शौर्य को देखकर। तो तू कैसे कार्य कर रहा है? मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ तू मेरी बात मान, एटलीस्ट तू जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, तू एक राजा है, तू धर्म का पालन करता है अच्छे से, तेरे हाथ में गांडीव है। क्यों? क्योंकि अधर्मी लोग उससे अड़ खड़े हैं, तुझे अधर्म को फैलाने से रोकना है, तो एटलीस्ट वो कार्य तो पूरा कर। और तू क्या बोल रहा है? मैं नहीं करूँगा। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मेरा कहना तो दूर की बात है, तो वो सब छोड़ दे, तो एटलीस्ट अपना ये क्षत्रिय वाला कार्य तो कर। तो भगवान उसको वहाँ से उठा रहे हैं। देखिए अब ये 9वां अध्याय है जिसमें बताता है यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुवाद में, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंततः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इसी तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब ये 10वें में भगवान आगे बोल रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। भगवान यहाँ पे कर्म कांड के लिए बोल रहे थे अर्जुन को कि मैंने सृष्टि के आरंभ में देवता बनाए, मैंने मनुष्य बनाया,
और उन दोनों का अलग अलग कार्य दिया। मनुष्य को बोला तुम वेदों का पालन करो, देवी देवताओं की पूजा करो, तुमको जो मनचित बल होगा वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। जब वो आपके यज्ञ से जब खुश हो जाएंगे, वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ये कर्मकांड सेक्शन है, एटलीस्ट इतना तो तुम करो। आगे लिखते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। फिर आगे लिखते हैं, जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ठीक है, अभी इसका 13वां बोलते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रियां सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और जो कल का था 14वां, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है, जो कि कल का था। और आज में क्या बताया गया है, जो ये वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान से निकले हैं। देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं वो किस पे आश्रित हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं हर रोज भागवत गीता सुनने के लिए तो शायद आप में से कोई बता सकता है अन्न पे। देखिए जिस दिन एकादशी होती है हम उस दिन अन्न नहीं खाते हैं ना, और अपनी हालत देखते हैं क्या हो जाती है। हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, सुनने की, देखने की, करना। हाँ, हमें कुछ भी इंद्रियां तृप्ति भोग करने की इच्छा नहीं रहती उस दिन, क्योंकि हम उस दिन अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो जब भगवान ने बोला कि देखिए जितने भी प्राणी हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली जो भी हैं, उनका अपने अपने संविधान के हिसाब से वो अन्न पे आश्रित हैं। और अन्न कैसे आता है, वर्षा से आता है। ठीक है, और वर्षा कैसे होती है, यज्ञ करने से होती है। और यज्ञ कैसे होता है, कहाँ पे लिखा है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। हाँ, नियमित कर्म करने से होता है। और नियमित कर्म हमें कौन बताएगा, कहाँ पर है, वेदों में। और वेद कहाँ से निकले हैं, भगवान से। देखिए ये पूरा साइकिल है, देखिए। और जब वो वेद निकले हैं, जब एक मनुष्य, जब एक भक्त वो अन्न हाथ में लेता है तो उस अन्न को वो क्या करता है, वो भगवान के पास वापस चला जाता है, वो भगवान को अर्पित करता है। कैसे करता है अर्पित या तो वो सेक्रीफाइस में आहुति देता है। हम सब यज्ञ सेक्रीफाइस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हम सबका, कुछ भक्तों का जिनका इनिशिएशन हुआ है, दीक्षा हुई है, हम देखते हैं मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब से चावल, अन्न, दान वो सब उठाते हैं, स्वाहा करते हैं। और अग्नि भगवान का मुख कहा गया है। एक तो वहाँ से भगवान को गया, और नहीं तो कुकिंग करके प्रसाद भोग लगा के भगवान को अर्पित करते हैं। देखिए साइकिल घूम रहा है। भगवान से निकले वेद, वेदों में लिखा है नियमित कर्म कैसे करना है। और नियमित कर्म से क्या होता है, यज्ञ होता है। यज्ञ करने से क्या होती है, बारिश होती है। बारिश कहाँ पे गिरती है, खेतों पे गिरती है। खेतों में अन्न उगता है, वो अन्न पूरे जितने भी जीव जंतु हैं उनका पालन करता है। अब ये जो आज का जो इतना मुख्य श्लोक है उसके बारे में बताया गया कि जो वेद को बताया कि वेदो नारायण साक्षात। 6वें अध्याय के श्रीमद् भागवतम में यमदूत और कोई नहीं, यमदूत बोल रहे हैं। ये उस तरह की वार्तालाप है जब विष्णु दूत और यमदूतों में आपस में वार्तालाप हो रही थी। तो उन्होंने सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछा था, अच्छा तुम यमराज जी के हो, उनके घर से आए हो, उनकी सेवा करते हो, तो बताओ मुझे अच्छे से कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। क्या बोलते हैं, वेद प्राणहितो धर्मो, जो वेद में लिखा गया है वही धर्म है। और हया अधर्मा तद विपरीता, जो उसके विपरीत है वो धर्म है। फिर तीसरी लाइन में क्या बोलते हैं, वेदो नारायण साक्षात, जो वेद शब्द है वो साक्षात भगवान नारायण है। स्वयंभुआ इति सुषुमा, क्योंकि स्वयंभुआ किसको बोला गया है, यमराज जी को।
ये हमने कहीं से नहीं, हमने अपने स्पिरिचुअल मास्टर यमराज जी से सुना है, वो ऐसा बताते हैं हमें। उन्होंने सही उत्तर दिया कि नहीं दिया? यमदूतों ने कितना सही उत्तर दिया। और एक जगह और लिखा है श्रीमद् भागवतम में, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म वो जो भगवान की वाणी, और जो भगवान ने नहीं कहा वो अधर्म है। धर्म यहाँ पे कोई बनाता नहीं है, मनुष्य की औकात नहीं है बनाने की। श्रीमद् भागवतम में इतना भी लिखा गया है, जो सत्व गुणों में है, जैसे ऋषि मुनि है, देवी देवता है, बड़े बड़े लोग हैं, ये सब धर्म का पालन करते हैं। धर्म खाली एक ही व्यक्ति है जो बनाता है और जो देता है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो जो बोलते हैं वही धर्म है, जो उन्होंने नहीं बोला है वो अधर्म है। सिंपल है। और जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी के बारे में बताया गया है, नियमित कर्म के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है कि हर किसी को अपना स्वभाव पहचान के वो जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहा है, तो उसे ये जरूर जांच परख लेना चाहिए, क्या ये शास्त्रों में प्रमाणित है कि नहीं है शास्त्रों में प्रमाणित। अगर वो शास्त्रों में प्रमाणित है, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आज के वर्ष में क्या लिखा है, और ऐसे कार्य को क्या बोलते हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है और हम करते हैं? विकर्म। विकर्म का मतलब होता है पापमय कार्य। अगर हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय को अच्छे से, तो उसमें 3 बताया है, कर्म, आकर्म और विकर्म। कर्म क्या होते हैं कि आप इंद्रियां तो भोगते हो, मगर वेदों के हिसाब से, जो वेद ने बोला है ऐसे करते हो, अपनी इंद्रियां भोगते हो, वो आपको कर्म है। और अकर्म क्या होता है? भक्ति, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे कुकिंग कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, या भगवान के लिए प्रचार कर रहे हैं, ये अकर्म में आता है। और विकर्म क्या? जो वेदों में नहीं कहा गया है, आप उसको कर रहे हैं, तो वो पाप में कार्य किया जाता है। वेदो नारायण साक्षात। और क्या बोला आगे श्रील प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में, तात्पर्य में क्या लिखा है? वेद कहाँ से बाहर निकले हैं? भगवान के श्वास से। जब भगवान अपना श्वास छोड़ते हैं तो वहाँ से वेद निकले हैं। और जब हम ऐसी बात जब सुनते हैं तो हमारा सर चकरा जाता है, यार शास्त्र निकले हैं, हम आज के प्राणी हैं ना। और जब हमें कोई बोला जाता है कि शास्त्र पढ़ो या शास्त्र समझो, तो हमारे दिमाग में एक सीधी सी पिक्चर आती है, किताब। एक किताब का चेहरा हमारे पास आता है। अच्छा, श्रीमद् भागवतम मतलब 18 बुक बड़ी बड़ी, चैतन्य चरिता मतलब 17-18 बुक बड़ी बड़ी, या 9 बुक बड़ी बड़ी, तुम्हारी बुकें आती हैं। तो पहले के टाइम पे बुक हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम पे। ये बुक कहाँ से शुरू हुई? किसने शुरू करी? वेद व्यास जी ने। क्यों? कलयुग के लोगों को देखते हुए कि कितने मूर्ख हैं कि बार बार बताने पर भी ये श्रुतिधर नहीं है, ये श्रुतिधर नहीं है, क्योंकि ये कलयुग के प्राणी हैं। इनको 1000 बात बढ़ाओ तब जाके कि इतनी सी बात इनके दिमाग में घुसती है। तो इस करके लिए इनको लिख पढ़ के बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही इनके दिमाग में जाएगा। श्रीमद् भागवतम का पहला वर्ष, पहले चैप्टर का, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि मुह्यंती यत् सूर्या, कि कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त? उनके हृदय में। कैसे? जब भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान ने जब बांसुरी अपने होठों पे लगाई और जब उससे बजाई, उस धुन से उनके हृदय में हुआ। क्या हमारे में है ये शुद्धता है कि कोई बांसुरी बजाए और हमें पता लगे कि भागवत गीता के सारे श्लोक हमें याद हो जाएं, उनके मतलब याद हो जाएं और हम आत्म साक्षात बन जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इस कलयुग के प्राणी हैं। तो इस कलयुग के प्राणी को क्या करना चाहिए? तो आज के समय में जो भी हमारे करंट वर्तमान आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके बताए हुए निर्देशों के अनुसार वैसे ही अपना जीवन व्यापन करना है। उन्होंने सिंपल सा फिलॉसफी दिया हुआ है। मेरे बुक्सों का रोज अध्ययन कीजिए, कम से कम रोज 16 माला कीजिए, 4 नियमों का सख्ती से पालन कीजिए, और हो सके तो आके भगवान के मंदिर में उनकी सेवा कीजिए। नहीं आ सकते तो अपने घर पे सेवा कीजिए। इतने सुंदर सुंदर सिंपल सा बताया गया है इसको उठने के लिए।
अभी देखिए ना, आज ही के तो इस तात्पर्य में कितना सुंदर लिखा हुआ है, भगवान सृष्टि को कैसे गर्भपात करते हैं, सिर्फ देखने मात्र से, देखने मात्र से। अंगानी यस्य सकलेंद्रिया वृत्ति मानती पश्यांति पांति कयांति चराम जिगांति। देखिए, भगवान अपना कोई भी कार्य अपने किसी भी अंग से कर सकते हैं। अब ये जो भक्त नहीं है, अगर कोई फिलॉसफी वाला आदमी है जो भौतिक जगत का सुनेगा, उसको तो माथा चकराएगा, यार ये तुम क्या बेवकूफ़ वाली बातें करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इंसान कान से खा सकता है, आँख से बोल सकता है, देखने से किसी को गर्भवती कर सकता है, ये तुम ऐसे भगवान को पूछते हो। ये सिर्फ भक्तों के लिए मुमकिन है इस बात को हजम कर पाना, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो पहले से ही भगवान के प्रति अपना नास्तिकवाद रखता है, अब उसको कुछ भी बताओ वो अच्छी चीज़ को भी बुरी चीज़ ले लेगा। अभी देखिए, आपके सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके कोई बुराई करे ना, अब क्या करोगे, हाँ नहीं तू झूठ बोल रहा है, इस व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ अच्छे से, ये ऐसा है ही नहीं। अब क्या करते हैं, उसकी बात को नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्यार है। और अगर उसने कुछ गलत भी किया है ना, तब भी उसे आप दरकिनार कर देते हैं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्यार है। पर अगर जिसको आप नफरत करते हैं और उस नफरत करने वाले को तीसरा बंदा आके उसकी तारीफ करे ना, तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ये चोरी है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में उसके लिए क्या है, नफरत भरी हुई है। तो वैसे ही जो भगवान से नफरत करते हैं इतनी तरह, अगर आप भगवान की लीलाओं के, उनके महानता के बारे में बताएंगे, वो मानेंगे ही नहीं। है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी सुना नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कौन है ये ऐसे लोग? ऐसे लोगों को बोलते हैं मिस्टर डड्डू, मिस्टर फ्रॉग। सुना है ना आपने मिस्टर फ्रॉग वाली स्टोरी सुनी है ना प्रभुपाद की, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्या होता है, एक कुएं के अंदर एक मेंढक पैदा होता है। अब कुएं का साइज़ है कितना बड़ा है, छोटा सा साइज़ होता है। अब उसी में पैदा बढ़ा, उसी में खेला कूड़ा, MBA किया, BA किया, डॉक्टरी किया, उसी के अंदर रहा। अब कोई समुद्र से कोई दूसरा आया डड्डू, कहते हैं यार भाई तू यहाँ बैठ के क्या सड़ रहा है, तू मेरे साथ चल, तेरे को मैं जन्नत दिखाता हूँ। कहते कहाँ पे? कह रहे ये तो जगह छोटी सी है, बहुत बड़ी है। कह रहे कितनी बड़ी है? अपना हाथ खोलता है, कह रहे इतनी बड़ी है। कहता नहीं इससे भी बड़ी। कहता अच्छी बड़ी है, ठीक है। फिर अपना शरीर को फुलाता है, कह रहे इससे भी बड़ी है। तो ऐसे वो 8-10 बारी करता है और मर जाता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही, उसका अनुभव ही इतना है, क्योंकि वो पैदा ही उस कुएं के अंदर हुआ है, तो वो उस कुएं के बाहर सोच ही नहीं सकता। अब जो कुएं बाहर रहता है वो वहाँ से देख के बता रहा है यार समुद्र एक बहुत विशाल है, तो उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। तू वहाँ पे हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, तू फ्री होके घूम सकता है। बोटिंग करनी है बोटिंग कर, स्कूटर चलाना है स्कूटर चला, इधर से जंप मारनी उधर से, तू कुछ भी कर सकता है। एक छोटे से कुएं में रहकर तू क्या करेगा? पर वो जब पैदा ही उसमें बड़ा हुआ, अपने माँ बाप को भी वहीं देखा, दादा परदादा को वहीं देखा, उसे लगता है यही दुनिया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन में उन्होंने श्रीमद् भागवतम में लिखा था कि ऐसे दूसरे कहीं लोग हैं, उन लोगों में चीलें होती हैं बड़ी बड़ी, वो चीलें हाथी को खा जाती हैं, वो चीलें हाथी उठा के ले जाती हैं। अब सोचो, अब वो हम लोग इस भौतिक जगत के हैं, तो हमारे हिसाब से चील इतनी और हाथी इतना बड़ा। तो उनका एक शिष्य था वहीं पे बैठा था ऑडियंस में, कहता है प्रभुपाद जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सही बात नहीं है, ये तो गलत नहीं है। और कहते तुझे क्या पता, तू अभी भी अपनी माँ के गर्भ में ही है। तुझे क्या पता आध्यात्मिक जगत के ज्ञान का, तू अभी भी अपने माँ के गर्भ में ही है। मतलब हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है इस भौतिक जगत में, मैट्रिक, +2, BCom, MBA, जो भी बड़ी बड़ी उपाधियाँ प्राप्त करी हैं इस भौतिक जगत की, हम उस ज्ञान को एक फ्रेम बना के, भौतिक जगत के ज्ञान को उसके अंदर डाल के देखते हैं कि ये ऐसा है क्या। जान रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? इस भौतिक जगत में जैसे कि देखिए प्रभुपाद जी में क्या बोलते हैं, भगवान ही बोलते हैं माया अपरितः ज्ञाना। जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको इस भौतिक जगत में इतना मान, इतना सम्मान, इतना पैसा मिल गया ना
तो वो आध्यात्मिक ज्ञान को वो अपने भौतिक ज्ञान के अंदर घुसेड़ के देखते हैं कि ये क्या फिट बैठ रहा है। इम्पॉसिबल है। आप कैसे कर सकते हो? आध्यात्मिक क्या चीज है? सूक्ष्म है, ठीक है ना, स्पिरिट है। अब स्पिरिट को आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो? आप तो खुद भौतिक का एक्सपीरियंस है आपका। अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये धरती, आकाश, वायु, ये सब है, ग्रॉस है ना, ये 5 स्थूल है और 3 क्या है? सूक्ष्म है, ठीक है। सूक्ष्म की हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो स्थूल की बात करेंगे। देखो स्थूल के अंदर भी सटल आ जाता है जो कि हमें पता नहीं लगता, ठीक है। धरती है, धरती में आप क्या क्या कर सकते हैं? धरती में हम सूंघ सकते हैं, ठीक है, उसको छू सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? स्वाद का भी ले सकते हैं ना, ये है। अब इससे ऊपर जाइए, पानी, पानी में महक है, उसका एक एलिमेंट खत्म हो गया ना। पानी को आप सूंघ सकते हैं क्या? खुशबू आती है क्या? उसको आप देख सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जाइए, ठीक है, नहीं, अग्नि है, अग्नि है। अग्नि को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। उसको सूंघ सकते हो? नहीं सूंघ सकते। उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, ठीक है। वो सटल हो रही है। जैसे जैसे हमारा स्थूल एलिमेंट जो ऊपर ऊपर जा रहा है वो अपने स्वभाव में सटल होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है वायु। वायु अभी भी स्थूल के अंदर ही है। 5 स्थूल है ना, उस 5 स्थूल के अंदर ही है, ठीक है। वायु को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो जब हवा चलती है, ना उसे आप देख सकते हो, ना उसे आप छू सकते हो, ना उसे आप सूंघ सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। अभी वो स्थूल एलिमेंट के अंदर ही है, अभी वो सूक्ष्म में आया नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या है? आवाज। अब स्पेस, दायरा, अब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? फिर उसके बाद क्या आता है? बुद्धि। उसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? वो कितनी सटल चली जाती है। और उसके ऊपर इंटेलिजेंस और कितनी सटल चले जाती है। उसके ऊपर अहंकार और कितना सटल चला जाता है। और उसके ऊपर आत्मा और सटल चली जाती है। उसके ऊपर परमात्मा और सटल चली जाती है। और बेवकूफ़ लोग बोलते हैं हाँ कृष्ण, उनको तो जानते हैं। सोच रहे हो कितना सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म। अभी जस्ट खाली एलिमेंट ही है, हम एलिमेंट को के नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भगवान के स्वभाव को कहाँ से समझेंगे? देख रहे हो? तो कैसे लोग बोलते हैं अरे कृष्ण, अरे जानते हैं उनको तो अच्छे से। ऐसे नहीं चलता है। तो भगवान ने बोला मुझे जानने के लिए वेद शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। 16वां अध्याय भागवत गीता का 23वां श्लोक बहुत ही सुंदर बताया गया है। यह शास्त्र विधिम उत्तरसज्जया वर्तते काम कथा न सा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। मतलब क्या है इसका? कि जो इंसान शास्त्रों के आदेशों को छोड़ देता है, मैं नहीं मानता, शास्त्र ऐसे बोलते हैं, और क्या कहता है? वर्तते काम कथा, वो अपने काम वासना के अधीन होके अपनी बुद्धि सोचता नहीं जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। उस इंसान की क्या होती गति? ना सुखम, ना उसे कहीं प्रकार की प्रसन्नता मिलती है, ना सुखम ना पराम गति, ना उसकी कहीं पे ऊंची उसकी दिशा होती है। वो इसी भौतिक जगत के बॉन्डर में फंसता ही रहता है, फंसता ही रहता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिका विधि विदम एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद आया एवं कल्पते। जो श्रुति स्मृति पुराण आदि इनसे अपने निर्देशों नहीं करता ना, इनका पालन नहीं करता, इनको पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? उत्पाद आया एवं कल्पते। उत्पाद का क्या होता है? मतलब शोर मचाना, समाज में उत्पाद मचाना, डिस्टर्ब करना सबको। उत्पाद आया एवं कल्पते, वो सिर्फ एक उत्पाद का कारण है। अभी देखिए कितने आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन खुल गई हैं, कोई शास्त्रों का प्रमाण नहीं है ना। वो ये बताते हैं कि भगवान ने शास्त्र में ये बोला है, किसी चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं देते हैं, वो सिर्फ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और समाज में ऐसे लोग क्या है? उत्पाद आया एवं कल्पते, कि जो उनके फॉलोअर हैं उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है, उनको तो प्रोसेस ही नहीं पता है कि उनको करना क्या है। आए हैं, बैठे हैं, भगवान की लीला सुनी है, डोनेशन मिल गया है, उनका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया, घर चले गए। पर करना क्या है आपके जाने के बाद?
प्रोसेस क्या है, भगवत धाम जाएं कैसे, वो कौन बताएगा मुझे। अभी देखिए, हम सब संसार में जाते हैं, हर चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, गाड़ी है, आप कुछ भी खरीदिए, आपको उसके साथ क्या मिलता है? सॉरी जी, एक मैनुअल मिलती है, एक किताब मिलती है, उसे बोलते हैं हैंडबुक भी बोलते हैं, मैनुअल भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका पर्पस क्या है मिलने का? बिल्कुल, उसका पर्पस ये है कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। पहले पढ़ें फिर इस्तेमाल करें। देखिए, जब मैं छोटा था ना, हमारे घर में नया नया टेलीविज़न आया था, रंगीन टेलीविज़न। अब उससे पहले दोस्तों के घर में जाके मैंने यूज़ किया था कि ठीक है, 1-1.5 साल दोस्तों के पास गए, उस समय आते थे इतने बड़े बड़े आते थे रिमोट, ऐसे पकड़ने पड़ते थे दोनों हाथों से अपने। अब तो खैर छोटे छोटे आते होंगे, पहले टाइम पे इतने बड़े बड़े आते थे, तो हम उसको पकड़ते थे तो हमें खाली ये पता था ऑन है, ऑफ है, ये वॉल्यूम बढ़ता है, ये वॉल्यूम घटता है, इधर से चैनल चेंज होता है। ये 3-4 चीज़ें पता थी, उससे हमें लगता था हम सब जानते हैं टेलीविज़न के बारे में। ठीक है, नया नया आया, मम्मी बोलती है कि तेरे को आता है? हाँ हाँ मम्मी, मुझे तो अच्छी तरह से आता है। तो मम्मी को शो ऑफ करने के लिए मैंने किया, बटन इधर उधर चला, तो कहीं पे पड़ा था, मैं जाके बैठ गया। अब बटन कोई दब गया, वहाँ से चैनल चेंज हो गया, अब वो चेंज ना हो। मैं माँ से पूछूं कि माँ ये भी क्या हो गया, ये तो चल नहीं रहा। कहती तू तो बोला तेरे को आता था। मैं कहा आता था, मगर अब इसके आगे नहीं आता, ये कुछ और ही हो गया है। तो कहते अब क्या करें? तो मैंने कहा मम्मी इसका बुक मिली थी, वो बुक कहाँ पर है? तो कहती जहाँ तूने फेंका था ना बेड के नीचे, वहीं पड़ी, जाके ले ले। तो मैं उसको 2-2.5 महीने के बाद जाके झाड़ू से बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर से निकाल रहा है, उस पर लिखा हुआ है CT1। अब मैं कहूँ CT1 क्या होता है? मैं इंडेक्स में गया, पहले पेज पे देखा CT1 आने से आपको करना क्या है, वो लिखा है इसका सोल्यूशन है, इसका जो है हल, वो आप इस फलाने पेज में है। वो पेज में गया, उसको पढ़ा, उसको देखा, फॉलो किया, टीवी चलने लगा। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि जब मैंने ये सृष्टि बनाई, देवता बनाए, इंसान बनाए, ये बनाए, और कैसे मनुष्य होते हुए हमें अपने जीवन का पालन करना है, मैंने शास्त्र भी दिए हैं। देखिए, जो शास्त्रों का पालन नहीं करता वो क्या करता है व्यक्ति? अगर कहीं फंस जाता है अपने जीवन में, बाबा जी के पास चलो, तांत्रिक जी के पास चलो, इसके पास चलो, उसके पास चलो। क्यों? घर में बहुत भारी मुसीबत आई है, इस मुसीबत को हटानी है। पढ़ने का टाइम नहीं है, बाबा जी बस पैसे कर दो, कुछ आग उग लगा दो, कुछ मंत्र फूंक दो, मेरा काम हो जाए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। पढ़ना नहीं है। नहीं, आप जीवन में फंसो ना, इसके लिए शास्त्र आपके हाथ में पकड़ाए गए हैं। इसको जीवन में चलाना कैसे है ताकि आपको फाइन न लगे, मुसीबतें ना आए। शास्त्र को पढ़ो, नित्य पढ़ो। अखबार पढ़ने का समय है, टेलीविज़न देखने का समय है, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है। अगर ये शास्त्र पढ़े होते तो आपके जीवन में कोई मुसीबत आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता तो लगे आपको जीवन में करना क्या है। आपको पता तो लगे आपको जीवन में करना क्या है। दिशाहीन है हम। अभी देखिए, मैं 1 साल से पंजाबी बाग टेम्पल में था दिल्ली के, तो वहाँ पे मुझे एक सेवा दी गई थी कि 2.5-3 घंटे की ड्राइव पे एक जगह है रेवाड़ी करके। तो हमने वहाँ पे एक छोटा सा सेंटर खोला था, तो हम 2-3 दिन के लिए जाते थे, दो ब्रह्मचारी। तो एक दिन मैं वहाँ पे चैंटिंग कर रहा था पार्क में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, उनका हॉस्पिटल है। तो उन्होंने मुझे देखा, कहते मैं आपको 2-3 महीने से देख रहा हूँ, आप ना एक काम कीजिए, हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार है, हम 7 भाई बहन हैं, तो हम आ रहे हैं, कम से कम 30-35 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, आप आके वहाँ पे कुछ बताइए भगवान के बारे में। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तो 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ, और सब के सब, आप मानेंगे नहीं भक्त लोग, सब के सब डॉक्टर। वो प्रभु जी खुद भी GP थे, उनकी वो 3 बहनें 4 भाई थे। कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कुछ ऐसे सब के सब डॉक्टर की फैमिली थे, उनके बच्चे भी डॉक्टर थे। तो मैंने एक सिंपल सा उनको प्रश्न पूछा, मैंने कहा आपकी दृष्टि में धर्म क्या है, वो मुझे बताइए। सिंपल सा मैंने पूछा धर्म क्या है, तो सब ने अपना अपना फेंका, पड़ा जितना फेंक सकते थे। मेरे लिए धर्म है मेरी सास की सेवा, मेरे लिए धर्म है मेरे कुत्ते को खाना खिलाना, मेरे लिए धर्म है मेरा पेशेंट। ठीक है, अपना अपना सब ने फेंका कि मेरे लिए धर्म ये है, ऐसे करो, जो भी मन में आया। और बड़े बड़े डॉक्टर, इनके अपने अपने हॉस्पिटल हैं, ये इनकी हालात थी। तो सब ने बोला, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आपने जो भी कुछ बोला है, क्या आप मुझे उसका शास्त्रिक प्रूफ देख सकते हैं?
ये शास्त्र में ऐसा लिखा गया, शास्त्र से प्रमाणित है, मतलब कि अपनी बात की अथॉन्टिसिटी दे सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं जो आपने बोला है। कहते जी वो तो हमने कभी सोची नहीं है। तो मैंने कहा फिर कैसे बोल दिया? मैंने कहा फिर आपने कैसे बोल दिया कि धर्म क्या है? देखो ये सबसे अच्छी बात होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता ना तो सिंपल बोल दो सर आई एम सॉरी मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे बता दीजिए। कितना अच्छा है ना ये डीलिंग। अगर मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ, प्रभु जी वाकई मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए, कितना प्यारा सा ट्रांजैक्शन हुआ है। पर जिसको नहीं पता है वो गलत बता रहा है, तो वो फरेबी है कि नहीं है? अभी कोई डॉक्टर साहब है, जैसे ये प्रभु जी हैं, मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं, और ये कोई आके मुझसे पूछे प्रभु जी मेरे को ये बीमारी है, मैं कहूँगी यार तो ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले। कि प्रभु जी अगर आपको नहीं पता है तो किसी के पास भेज दो, आप क्यों आंसर दे रहे हो? आप तो उसे मार दोगे। तो उनमें से इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, किसी ने कोई गारंटी नहीं ली। उन्होंने कहा जी सुना है जी, अखबारों में पढ़ा है जी ऐसा। मैंने कहा मैडम आपने प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी, आपने मेडिकल किया, 3 साल की डिग्री करी या 4 साल की प्रैक्टिस करी, फिर किसी दूसरे डॉक्टर के अंडर रह के आपने 4-5 साल 6 साल अच्छे से आप एक्सपर्ट हुए, उसके बाद जाके आपने हॉस्पिटल खोला, आपने इतना पढ़ाई इतना एक्सपीरियंस किया है, आप उसके बाद जाके आप डॉक्टरों को दवाई देते हैं। क्या ये डॉक्टरों को दवाई देना आपके माइंड का खेल है क्या? आपने कुछ भी मन में आपने बोल दिया? नहीं, आपने पीछे पढ़ाई करी है, आपने एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के साथ पढ़ाई करी है, वहाँ से आपको डिग्री दी गई है, आपका टेस्ट हुआ है। तो वैसे ही भक्ति भी ऐसे ही है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑथोराइज्ड है भगवान के द्वारा, उनके द्वारा दी गई हुई किताबें हैं, उनके द्वारा दिए गए हुए टीचर हैं हमारे पास। तो हम उनको फॉलो करें कि जो माइंड में आया वही सब चलते रहें? नहीं, ये अलाउड नहीं है। तो भगवान ने इसीलिए बोला है कुछ भी करें शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। और वो प्रमाण करने के लिए कोई भी अगर आपको एडवाइस दे, मगर एडवाइस उसकी मैच होनी चाहिए शास्त्रों में, ये तभी भी आपको शास्त्र पढ़ने हैं। आपको क्या पता, कोई भी सैफरन में आया, बैठा, तिलक माला लगा रहा, बाल शेव करा, माता जी अब ये करो, प्रभु जी अब ये करो, पर आपको पता तो होना चाहिए भैया जो ये बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, उसका भी तो प्रमाण देना चाहिए। भगवान ने सिंपल सोल्यूशन बताया, प्रभुपाद ने आज के तात्पर्य के आखिरी 2-3 लाइनों में। ठीक है, अगर आपको करने का समय नहीं है शास्त्र पालन करने का, आप हरे कृष्ण का महामंत्र उठा लो, भागवत गीता उठा लो, ये एनफ है आपके लिए, ये बहुत है आपको तारने के लिए। चलिए 5 मिनट रह गए हैं, मैं विराम दूंगा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, या किसी को जोड़ना है इसमें तो वो भी जोड़ सकता है। वो माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए ताकि सब सुन सकें। भगवान कई बार बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भगवान ने समझाया था कि अर्जुन को दुश्मन को रखो, करण को भी वो ले लीजिए, माइक ले लीजिए। करण को ये हंस पड़े थे, तब भगवान ने कहा भाई नहीं मान रहे, मीटिंग में मजा आता है भाई, ये तो वाला है ऐसा है। तब उन्होंने कहा कि भाई अब युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन को कहा कि मैं 2-3 बार मीटिंग करता हूँ, नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक बार मीटिंग हुई थी कर्ण के साथ, अर्जुन के साथ, सबके साथ बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। फिर उसमें भगवान का भी वो करा, नहीं मानी उन्होंने बात। हाँ, भगवान नहीं चाहते थे कि नहीं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखो, भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान का मत है वो उनके भक्तों का मत है, क्योंकि भगवान की बातें ही उनका भक्त पूरी तरह बताता है। ठीक है ना, उनका हृदय बहुत ही कोमल है, बहुत ही दयालु होता है, दूसरे की पीड़ा देके। उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत बारी दुर्योधन और पार्टी को अवसर दिया। देखिए इतना तक कह दिया कि युधिष्ठिर ने कि मुझे 5 गांव दे दो, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भीख नहीं मांगता है, हम 5 भाई दे दो, हम 5 भाई उसको रूल करेंगे, तुम्हारा जो तुम्हें सोना चांदी लेना, घोड़ा लेना ले लो। युधिष्ठिर क्या बोलता, वो क्या बोलता है, मैं इतना भी जमीन नहीं दूंगा कि जितनी सुई की नोक पे खड़ी हो सके, अब तो युद्ध हो के रहेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया युद्ध ना हो, पर किसकी इच्छा थी युद्ध होने की? दुर्योधन की। तो जब उसकी इच्छा थी भगवान ने पूरी कर दी, अब क्या करें? भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, दुर्योधन की भी कर दी। भाई जो लातों के भूत है, अगर बातों से नहीं मान रहे हैं तो फिर लात तो देनी पड़ेगी।
और कोई? यस। प्रभु जी प्लीज़ माइक ले लीजिए। आपका कहना है कि दुर्योधन की इच्छा थी तो युद्ध पूरा कर दिया, तो क्या कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि युद्ध हो? कृष्ण की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अगर आप पूरा संदर्भ, आप तो मुझसे ज़्यादा सीनियर है, आपको भी पता ही है इस बारे में पूरा, कि कैसे बचपन से धृतराष्ट्र और दुर्योधन पार्टी ने मिलके कैसे ही गलत तरीके से सारी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया था। अब देखिए प्रभुपाद जी जो फर्स्ट है, जो पहला अध्याय है, उसमें लिखते हैं कि